मेहनतें इंसान को कामयाब बनाती। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि जो है पिछले वीडियो में जो है गद्य मतलब जो हमने बताया था कि मतलब जो है कि हिंदी के कुछ जो है लेखक के नाम और जो है रचनाकार के नाम जो है उसके जो है बताए थे, और जो है हम पाठ के नाम भी हम याद करवाए थे एक ट्रिक के माध्यम। फिर चलते हैं हम एक ट्रिक के माध्यम से, और जो है 10th में आने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप लोग गद्य खंड से अगर यदि हम कहें तो ये आता ही आता है, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इसको ट्रिक के माध्यम से आसानी में हम समझेंगे, ठीक है। इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं देखिए। सबसे पहला है श्रम विभाजन। सबसे पहले जो है कहानी बुक के जो मतलब जो हमारे पाठ्य पुस्तक के आधारित पर है, जो कि सबसे पहला हमारा जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बहुत समय की बात है, जब हमारे भीमराव अंबेडकर जब साहब थे, उन्होंने ही जाति प्रथा के बारे में, हमारे जो समाज में जो है जाति प्रथा का जो कुप्रथा जो चले आ रहा था कि जाति लोगों से भेदभाव कराना, तो ये जो है हर वक्त बंद कराने का मतलब हर वक्त क्या ये बंद करा दिए थे, जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आपको याद रखना है कि जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? कौन थे जल्दी बताइए? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो याद रखिएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन श्रम कहने का मतलब है लेबर, मतलब जो है सबको बांट देना, लेबर को बांट देना, ठीक है। श्रम विभाजन मतलब जो है श्रम विभाजन और जाति का प्रथाव करना, मतलब जो है जाति को बांट देना। इसके जो विरुद्ध लड़ाई किन्होंने लड़ा था? जो है भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। चलिए अगला है विष के दांत। विष के दांत, विष के दांत, विष मतलब समझते हैं जहरीले, जहरीले दांत, जहरीले दांत। इसको चलिए हम मतलब जो ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। मतलब विष के दांत क्या है? विष के दांत, इसके जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। देखिए विष के दांत, जब विष मतलब जहर कोई मतलब किसी को मतलब जो शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो कैसा हो जाता है? झुंकने लगता है, गिल्लो। तो क्या हुआ? मतलब जो है एक लीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक लीन, अपने में लीन हो जाना बोलते हैं ना, अपने में लीन हो गया, अपने में सब कुछ समझ रहा है। तो क्या होता है कि मतलब जो है विष मतलब जो जहर जब मतलब जो है दांत से प्रवेश करता है तो वो कैसा एकदम अपने में लीन हो जाता है। और विलोचन शर्मा, तो याद रखना है लीन से क्या? नलीन। क्या रखना है याद? नलीन। तो विष के दांत से क्या हो जाएगा? नलीन विलोचन शर्मा। विष के दांत से क्या हो जाएगा? नलीन विलोचन शर्मा। विष के दांत से क्या हो जाएगा? नलीन विलोचन शर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? भारत को हम क्या करना सीखें? भारत को हम बनाना सीखें। भारत से हम क्या करना सीखें? भारत से हम बनाना सीखें, भारत को बनाना सीखें। तो देखिए भारत से हम क्या सीखें? क्या सीखें? मैक्स, मैक्स मतलब बनाना। मैक्स इंग्लिश में पढ़े ना, मैक। क्या इसका मतलब? कोई भी चीज़ को क्या करना? बनाना। तो भारत को बनाना, भारत से हम क्या सीखें? भारत को बनाना। बनाना को इंग्लिश में मैक्स। जैसे अगर यदि हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा मैक्स मूलर। मैक्स मतलब बनाना, मैक्स मूलर इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम बनाना सीखें। क्या बनाना सीखें? मैक्स मूलर। तो याद रखिएगा इसके लेखक जो है वो कौन है? मैक्स मूलर साहब है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए नाखून बार बार हम काटते हैं, बार बार वो बढ़ जाता है। कई बार मतलब लाखों हजारों बार मतलब जो है कटा होगा, बढ़ा होगा। तो मतलब जो बात क्या करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्यों बढ़ते हैं? वो हजार बार, बार बार उसको हम काटते रहते हैं, बार बार उसको काटते रहते हैं, हजार बार काटते हैं तो हजारी प्रसाद हो गया। हजार बार काटते हैं तो हजारी प्रसाद हो गया। तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक मतलब जो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून बार बार क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बार बार हम काटते जा रहे हैं। तो इसका पता चलता है कि बार बार हम हजार बार काटते हैं। तो इसके लेखक जो है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला जो है हमारा नागरी लिपि है। नागरी लिपि, नागरी, नागरी, नगर, नागरी, नागरी से क्या होता है? नगर में आप हम लोग रहते हैं, नगर में रहते हैं कि नगर में अब रहते हैं कैसा? गुणवान लोग रहता है। कैसा लोग? अब मतलब जो आएगा बड़े बड़े लोग आएंगे, थोड़ा गुण सब बताएंगे, उनमें गुण देखिएगा, अपने में गुण देखिए, ठीक है। तो नगर, नगर जो है कैसा बताएं कि नगर जो है नागरी लिपि मतलब जो है अपना अपना ज्ञान जो है देते रहते हैं। नागरी लिपि क्या हो गया? नागरी लिपि। तो नागरी लिपि क्या होगा? नागरी लिपि से हम क्या याद रख सकते हैं? गुना, गुण, गुना, गुण, मूले मतलब जो नगर से क्या मिलता है? एक मूल। कहाँ का? निवासी कहाँ का?
नगर, यहाँ हमने क्या बताया कि नागर, नगर लिपि, नगरी लिपि क्या बताएं, गुण, गुण, नगर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, अपना गुण बताते हैं, अपना गुण मतलब दिखाते हैं। तो नगर, नगर से हमको क्या याद रखना है, नगर, नगर से हमको क्या याद रखना है, नगरी लिपि से हमको क्या याद रखना है, गुना, गुना कर मूले। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नगर, नगर में क्या होता है, मूल निवासी क्या होता है, हमारा नगर होता है, शहर होता है। तो याद रखना है कि नगर लिपि से हमको क्या पता चलता है, मूल निवासी। तो ये भी याद रखना है, नहीं तो ये भी याद रख सकते हैं नगर, नगर से क्या, गुना, नगर से एकदम गुण प्राप्त होता है, किसी को गुण मतलब जो हर चीज, हर व्यक्ति का गुण देखने के लिए हमको मिलता है नगर में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आपको याद रखना है नगरी लिपि का कौन आ जाएगा, गुणाकर मूले। अगला है बहादुर। देखिए ये नाम से ही एकदम अच्छा लगता है कि बहादुर, कोई भी अद्भुत होगा तो कैसा होगा, बहादुर, कैसा होगा, बहादुर। बहादुर होने का मतलब अमर, बहादुर होने का मतलब अमर हो जाना, बोलते हैं ना बहादुर है, अरे अमर हो जाएगा, वो अमर है, अमर है, बहादुर है, मतलब बहुत बड़े इंसान है। तो याद रखिएगा बहादुर से हमको क्या याद रखने को मिलता है, अमर, अमरकांत, कौन, अमरकांत। बहादुर से हमें क्या है, अमर, बहादुर से अमर, अमरकांत, बहादुर से अमर, अमर से कांत, अमरकांत, ठीक है। बहादुर का क्या हो जाएगा लेखक, बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत, ठीक है। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। परंपराओं से हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, मतलब वो एक परंपराओं से प्रतिबंधित है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या, राम परंपरा। देखिए राम भगवान जो होते थे ना, वो कैसे होते थे, एकदम राम अपने परंपराओं से चलते थे, अपने मतलब जो है कि एक क्या बोलते हैं, अपनी निष्ठा से चलते थे, एकदम परंपरा से चलते थे। इसको हम कह सकते हैं परंपरा का मूल्यांकन, जिसको हम राम, राम याद रखिएगा। परंपरा कौन जाता था, कौन, भगवान राम विलास शर्मा, याद रखिएगा। परंपरा का मूल्यांकन कौन, राम विलास शर्मा। आगे है जीत, जीत में निखरत हूँ। जीत, जीत, कौन जीत, भगवान जीत, मतलब कहने का मतलब है बिरजू महाराज, 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 कौन जीत, 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 कौन जीत, मतलब महाराज। तो याद रखिएगा जीत, जीत में निखरत, निखरत क्या हमारा क्या, अगर यदि हम कहें क्या, बिरजू महाराज, इसके लेखक कौन हो जाएगा, जीत, 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 कौन जीत, महाराज जीत, महाराज जी, याद रखिएगा महाराज जी, महाराज जी, जीत, जीत, महाराज जीत, ठीक है। याद रखिएगा कि जीत, जीत जो कौन है, बिरजू महाराज है, कौन है, बिरजू महाराज है, कौन है, बिरजू महाराज है, ठीक है। अगला है अविन्यो, 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 विन्यो, विन्यो, नाम याद रखिएगा। विन्यो से क्या पता चलता है, विन्यो से क्या पता, अवि, अवि से अशोक, अ से क्या हो जाएगा, अ से अविन्यो, अ से अशोक, अ से अविन्यो, अ से अशोक, अ से अविन्यो, अ से अशोक, याद रखिएगा एकदम अच्छे से। अविन्यो क्या हो जाएगा, अशोक, अ से अविन्यो, अ से अशोक। इसी तरह से आप मतलब जो एक माध्यम से बना सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से इस तरह जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला है मछली। अगला क्या है, मछली, मछली। अब मछली कौन मतलब जो है मछली उछली बेचने आता है ना, तो लड़का का नाम रख दीजिए विनोद। मछली कौन बेचने आता है, विनोद बेचने आता है। तो याद रखे, अब विनोद बीच में एगो चला भी था, एगो ट्रेंड में विनोद, विनोद सब लिखता था, पता नहीं इसका मतलब क्या था। तो मछली, मछली कौन लड़का आता बेचने, विनोद। तो याद रखिएगा मछली, मछली मतलब कौन थे, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अगला दो गो और लिखते हैं। देखिए अब जो है नौबत, नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक कौन है, ऐसा नौबत ही न किसी के पास जाना पड़े, ऐसा नौबत ही ना आए किसी के पास जाना पड़े। तो याद रखिएगा नौबत किसके पास जाना पड़े, मिश्रा जी के पास। बोलते हैं ना, अरे वो तो मेरे साथ ऐसे कर दिया, कैसे जाएंगे उसके पास, तो नहीं जाना है किसके पास, मिश्रा जी के पास, याद रखिएगा। तो नौबत, नौबत से हमको क्या पता चलता है, मिश्रा जी के पास नहीं जाना है, नौबत आए तो नौबत खाने में इबादत कौन है, यतीन्द्र मिश्र, कौन है, यतीन्द्र मिश्र, याद रखिएगा। नौबत, नौबत से क्या, किसके पास नहीं जाना है, नौबत आने पर मिश्रा जी के पास नहीं जाना है, तो याद रखिएगा नौबत, नौबत खाने में इबादत कौन है, मिश्रा। उसके बाद है जो है आपका जो है शिक्षा एवं संस्कृति, इनको कैसे भूल सकते हैं। हमारे देश में शिक्षा, हमारे देश की संस्कृति इतनी महान है, कह सकते हैं कि शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक कौन हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति हो सकते हैं जो कि महात्मा गांधी है। याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति, ये इतने पढ़े लिखे और इतने विद्वान थे, कहने का मतलब है कि शिक्षा और संस्कृति में बहुत सारे योगदानों को दिया है किन्होंने, जो है हमारे महात्मा गांधी, कौन है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है।
यहाँ तक आप फिर से इसको अच्छे से देखेंगे और दो चार बार बोलेंगे। इसको बोलने से आप में क्या होगा कि एक मतलब जो लय बनेगा, और इसको लय बनने के बाद उसको आप क्या कर सकेंगे, अच्छे से याद रख सकेंगे। याद नहीं कीजिए, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से जो है आप उसको क्या कीजिए, एक दिमाग में बैठा लीजिए, कसकर बांध लीजिए कि हमको यही आना चाहिए, यही ऐसे ही आना चाहिए, जो कि हम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर और बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।